कानपुर में 235 एकड़ का एक मेगा लेदर प्लांट बनने जा रहा है। ये मेगा लेदर प्लांट यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी की स्टेट गवर्नमेंट की सुपरविजन में बनाया जाएगा। इस लेदर प्लांट में करीब 150 टैनरीज होंगी, जिनसे अलग अलग जूते, बैग्स और अलग अलग लेदर की चीज़ें बनाई जाएंगी और दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाएंगी। इस लेदर प्लांट में हज़ारों स्क्वायर फीट लेदर बनाया जाएगा, जिसके लिए हज़ारों जानवरों की खाल का इस्तेमाल किया जाएगा। परंतु ये बात तो मैंने केवल कानपुर के एक लेदर प्लांट की करी है। क्या आप ये जानते हैं कि आज के समय में इंडिया दुनिया का लेदर फुटवेयर का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और लेदर के गुड्स एंड एक्सेसरीज का 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। और यहाँ तक कि हर साल इंडिया में करीब 300 करोड़ लेदर प्रोड्यूस किया जाता है। पर आखिर इतना सारा लेदर बनाने के लिए रॉ मटेरियल यानी कि जानवरों की खाल कहाँ से आती है? आप शायद मुझे कहेंगे बीफ या फिर मीट इंडस्ट्री से। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड लेदर एक्सपोर्ट्स के हिसाब से आज के समय में लेदर एक्सपोर्ट की वैल्यू हमारे देश में बीफ या फिर मीट एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका बस एक यही अर्थ हुआ कि जो भी जानवर केवल बीफ और मीट इंडस्ट्री में होते हैं, उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जिनको लेदर इंडस्ट्री में काट दिया जाता है। तो कहाँ से आते हैं ये जानवर? हाँ दोस्तों, आपने एकदम ठीक समझा। या तो ये जानवर केवल डेयरी इंडस्ट्री से आते हैं या फिर इनको स्पेसिफिकली लेदर इंडस्ट्री के लिए पैदा करा जाता है और फिर इनको काट दिया जाता है। और अगर मैं केवल डेयरी इंडस्ट्री की बात करूं तो हर साल गायों और भैंसों को प्रेग्नेंट करा जाता है और जब वो दूध देना बंद कर देती हैं तो उनको बड़े बड़े ट्रक्स में डाल के नॉर्थ ईस्टर्न या फिर सदर्न स्टेट ले जाया जाता है, जहाँ पर कि उनको लीगली उनकी खाल के लिए काट दिया जाता है। और यहाँ तक कि पैसे बचाने के लिए जिन ट्रक्स में केवल 6 से 7 गायें आ सकती हैं, उनमें करीब 20 से 25 गायों को ठूस दिया जाता है और उनको अलग अलग स्टेट्स में लेकर जाके उनको काट दिया जाता है। और क्योंकि आप जानते ही होंगे कि नर बछड़ों का डेयरी इंडस्ट्री में कोई काम होता ही नहीं है, इसी कारणवश सॉफ्ट लेदर के लिए छोटे छोटे अभी पैदा हुए नर बछड़ों को लेदर के लिए काट दिया जाता है। और जहाँ तक बात रही भैंसों की, क्योंकि हमारे देश में हर स्टेट में भैंसों का स्लॉटर लीगल है, इस कारणवश भैंसों को जैसे ही वो दूध देना बंद कर देते हैं, उनको सीधा काट दिया जाता है, या फिर अगर नर बछड़े हुए तो उनके साथ भी वही किया जाता है। परंतु हमारे देश में लेदर के लिए केवल गायों या फिर भैंसों का इस्तेमाल नहीं होता। क्या आप ये जानते हैं कि आज के समय में पूरे वर्ल्ड के गोट लेदर में इंडिया का कंट्रीब्यूशन करीब 20% है। इन 3 जानवरों के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जिनको हर साल केवल इस कारणवश पैदा किया जाता है कि उनको तड़पाया जाए और कुछ समय बाद उनकी खाल के लिए उनको काट दिया जाए। और मैं जानता हूँ कि ये सब सुनने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि उनको जानवरों से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, परंतु इंसानों से तो पड़ता है या नहीं। क्या आप ये जानते हैं कि आज के समय में लेदर इंडस्ट्री में करीब 50 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं, जिसमें से ज़्यादातर केवल हमारे देश के युवा ही हैं। परंतु इन लेदर टैनरीज में काम करना इतना ज़्यादा टॉक्सिक और इतना ज़्यादा इंसान की सेहत के लिए घातक होता है कि हर साल काफ़ी सारे युवाओं को ट्यूबरकुलोसिस, ब्रीदिंग इश्यूज़, आईसाइट प्रॉब्लम्स तक होने लग जाती हैं। और यहाँ तक कि ये तक सुनने को आया है कि काफ़ी सारे युवा हर साल इस इंडस्ट्री में काम करने के कारण मर भी जाते हैं। ये एक ऐसा उद्योग है जो ना ही केवल जानवरों के ऊपर बेहद शोषण और अत्याचार करता है, परंतु इंसानों के लिए भी बहुत घातक है। तो ये सब हो जाने के बाद मेरा आप सबसे बस एक यही प्रश्न है कि अगर आज भी आप लेदर के बैग्स, जूते या फिर पर्सेस खरीदते हैं, तो कृपया करके ज़रा उस जानवर के बारे में सोचिए जिसकी खाल को उधेड़ा जा रहा है बस इस कारणवश कि आप वो बैग या फिर जूता पहन सकें। कृपया करके इन जानवरों के ऊपर शोषण करना बंद करिए और जानवरों के ऊपर होते हुए अत्याचार के खिलाफ की इस लड़ाई में मेरा साथ दीजिए।